देश की राजधानी दिल्ली में इस समय चुनाव है, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं ताकि अपनी राजनीति चमका सके। इसी कड़ी में देश में तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर फायर होती दिख रही हैं। पहले उन्होंने स्कॉलरशिप को लेकर निशाना साधा और फिर किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत को लेकर पीएम मोदी को खूब सुनाया। आइए जानते हैं उन्होंने ट्वीट करके क्या क्या लिखा। बता दें कि प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रोग्रेस के विजन पर प्रधानमंत्री जी का पीआर हावी है। 1963 में शुरू हुई नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप से तमाम बच्चों के भविष्य का रास्ता बना। वह देश के प्रगति के भागीदार बने, उनके लिए अच्छी शिक्षा के द्वार खुले। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों से इस स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के निजी प्रचार के लिए परीक्षा पर चर्चा जारी है। 3 सालों में स्कॉलरशिप पर 40 करोड़ खर्च होते हैं, जबकि प्रचार पर 62 करोड़ खर्च किए गए। स्कॉलरशिप बंद होने से लाखों युवाओं के उज्जवल भविष्य का रास्ता बंद हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का पीआर बंद नहीं हुआ। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में क्या लिखा, जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने लिखा कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 45 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इस हठ धर्मिता ने किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान ले ली थी। किसानों के प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों? प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी जी से मेरी अपील है कि कृपया अहंकार छोड़िए और तत्काल किसानों से बात करके डल्लेवाल जी का अनशन खत्म कराइए। जाहिर है कि हाल ही में दिल्ली चुनाव में प्रियंका गांधी को लेकर खूब राजनीति गरमाई, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी ने प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। रमेश बिदूड़ी के बयान को प्रियंका गांधी ने बेहुदा बताया। उन्होंने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते। वायनाड सांसद ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि रमेश बिदूड़ी मेरे गाल की बात करते हैं, अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। तो वहीं रमेश बिदूड़ी इस बयान के बाद माफी मांगते भी नजर आए थे। देखिए। मैं बहुत व्यथित हूँ इनके करैक्टर से, इनके चरित्र से, चाहे वो आतिशी हो और चाहे कांग्रेस हो। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आरटीसी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके।